हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एसिड एंड बेसिस। ऑलमोस्ट एसिड बेस कंप्लीट हो गया है, लोअर लेवल के एसिड एंड बेसिस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेंगे क्या, देखो मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये आपका स्पेशली होगा आपका इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, जेई, सीयूईटी एंड अदर एग्जाम। और अदर में हम हायर एग्जाम होता है जो कि आफ्टर बीएससी कंडक्ट होता है, विच इज कॉल्ड आईआईटी जैम, है ना। तो इसमें क्वालिफाई होकर के बच्चे वेरियस आईआईटी आईएससी में क्या करते हैं, एडमिशन्स लेते हैं और एमएससी करने के लिए, सो दैट वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से एमएससी करें, उसके बाद वो पीएचडी करते हैं और उनका करियर हायर टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, साइंटिफिक जॉब, है ना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखो जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को स्किप कर लो। हाँ, एनडीए के साथ साथ वो अगर हायर की तैयारी कर रहे हैं तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखिए। उससे पहले मैंने एक और इंटरेस्टिंग और जो बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, वो है आपका फजान्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो फजान्स रूल को मैंने पहले क्यों डाला और क्यों मैंने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस को बॉटम सेकंड पॉइंट पे रखा। फर्स्ट पे मैंने फजान्स रखा, सेकंड पे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट रखा। तो फजान्स रूल क्या हुआ, एक मतलब एक डायनेमिक वे में उभर के आया। जनरली हम जब क्या पढ़ते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, है ना। तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड ए कोवलेंट बॉन्ड। तो हम जब हम जूनियर सेक्शन में होते हैं तो हम अलग अलग देखते हैं। या सपोज दैट NaCl बोल दिया जाए तो हमारे माइंड में आता है कि NaCl इज आयोनिक इन नेचर। या सपोज दैट मैं कहती हूँ हाइड्रोकार्बन ले लो, सपोज दैट CH4 ले लो, या सपोज दैट C2H6 ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसमें दिखता है कि कोवलेंट बॉन्ड है बने हुए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सपोज दैट आपका ऑक्सीजन हो गया, O डबल बॉन्ड O हो गया, तो वहाँ देखोगे आप ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग कॉज व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड, एंड आपका क्या होगा, डोनेशन और एक्सेप्टेंस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का होगा। लेकिन व्हाट फजान्स स्टेट, फजान्स ने क्या कहा, देखो फजान ने कहा कि द फजान्स रूल प्रेडिक्ट वेदर ए केमिकल बॉन्ड विल बी कोवलेंट और आयोनिक। अच्छा, पता है क्या है ये, जस्ट सपोज दैट आपने ले लिया, जैसे मैं एल्कली मेटल की बात करती हूँ तो मैं लिखती हूँ Li, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया वगैरह। तो ये क्या होते हैं, देखो सब के सब क्या है आपके, ऑल आर मेटल्स। और जब ये किसी नॉन मेटल सपोज दैट Cl के साथ कंबाइंड होता है तो LiCl, NaCl, KCl क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इनको कहेंगे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। तो जनरली हमारे माइंड में आता है, हमारे माइंड में क्या, हमको यही पढ़ते हैं हम बुक में कि दे आर आयोनिक कंपाउंड, वे आयोनिक हैं ये। लेकिन फजान्स जी ने क्या कहा कि ए फ्यू आयनिक बॉन्ड है पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि कब किया फजान ने, ये 1923 में ऑब्जर्व किया कि कुछ आयनिक कंपाउंड में जो हमको आयनिक दिख रहे हैं इनमें कोवलेंट कैरेक्टर भी मौजूद हैं। ओके, तो अब आपका क्या हो गया, कंपटीशन में पूछा जाता है कि LiCl, NaCl, KCl, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक और लिख लेती हूँ चलो मैं, रूबिडियम, है ना। तो रूबिडियम क्लोराइड। अब वो पूछेगा कि विच वन इज आयोनिक, इनमें कौन आयोनिक है। ये भी पूछ सकता है कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ओके, कोवलेंट कौन है इनमें और आयनिक कौन है। तो हमने तो जनरली पढ़ा हुआ था कि एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होता है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो अब क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आ गया है कि हमें तो ये सब आयनिक दिखते थे, लेकिन अब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आ गया, या मैक्सिमम आयनिक कौन सा वाला हो गया, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, अभी अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, पोलर सॉल्वेंट मतलब जस्ट लाइक वाटर।
है ना। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड में कौन आपका वाटर में ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा। तो दिमाग में लगाना कि वाटर में वही मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा जो आयनिक होगा। ओके, या ये पूछ सकता है कि वाटर में लेस सॉल्युबल कौन होगा। तो वाटर में लेस सॉल्युबल कौन होगा, जो कोवलेंट होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे आपके, नॉन पोलर, है ना। जैसे सपोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगा लो, बेंजीन लगा लो, पिरिडीन लगा लो, वो जो क्या है आपके नॉन पोलर हैं, वो क्या होते हैं आपके कोवलेंट, उसमें डिजॉल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा, क्योंकि आयनिक में क्या होता है आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वो आपके आयंस किस में डिजॉल्व हो जाते हैं, अंडरस्टूड है यार। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, इट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और जनरली नॉन पोलर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बार बार क्यों रिपीट करे दे रही हूँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर ऑल्सो कोवलेंट इन नेचर। तो कोवलेंट में होगा और आयनिक किस में होगा, आयनिक में होगा। तो इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फजान का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा एप्लीकेशन। तो कुल मिला के समरी क्या है कि हर आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर रहता है। ओके, एप्लीकेशन किसकी मैंने तो जनरली बता ही दी है फजान रूल की। ओके, अमंग द एल्कली क्लोराइड विच इज द मोस्ट आयनिक, मतलब जैसे एल्कली क्लोराइड LiCl, NaCl, KCl, RbCl कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है। फॉर एग्जाम्पल ये सब लिखे हैं मैंने, या मे बी LiF, मे बी NaF, मे बी KF, मे बी रुबिडियम फ्लोराइड, ब्रोमाइड दे सकते हैं, आयोडाइड दे सकते हैं वो क्या आपके हैलाइड्स ही होंगे। तो कौन सबसे आयनिक होगा। Which compound is soluble in polar solvent and which are non-polar solvent, that is to find out the solubility। तो मेनली क्या होगा आपका, एक तो इस पजांस रूल से आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपका कौन सा कंपाउंड आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, और दूसरा वाला होगा कि कौन से वाटर में सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे, कौन से वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाएंगे। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, और हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा रूल है ये, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अच्छा, फिर है आपका टू अंडरस्टैंड द फजांस रूल, ठीक है। तो कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ पर, वन इज यूर पोलराइजिंग पावर, अनदर वन इज पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, तो पोलराइजेबिलिटी पे बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और ये है आपका एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जिसको हम बोलेंगे एनायन। अच्छा देखो, मैंने दोनों के साइज में डिफरेंस करा है ना, कैटायन को थोड़ा सा स्मॉल करा है और एनायन को क्या किया है मैंने, लार्ज किया है। कैटायन हमेशा स्मॉलर साइज के होंगे, क्योंकि कैटायन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो कैटायन आर स्मॉलर इन साइज एंड एनायन आर लार्जर इन साइज, ठीक है। मैंने ये सेंटर के अंदर किया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये ऐसे करके आउटर सेल में रोटेट करते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, अब कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कैटायन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बस अभी इतना समझो। अच्छा, अब देखो एक दो टर्म आते हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ओके, अब पोलराइजिंग पावर मतलब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो लिखा है मैंने, इट इज द एक्सटेंट टू विच ए कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन, मतलब ये जो एनायन है ये कैटायन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो देखो ये ऐसा फील आता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्लोली क्या होते हैं, इसकी तरफ को क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखो एक सिमेट्रिकल फैशन में थे ये इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे हो जाएंगे, ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारा बहुत सिमेट्रिकल मैंने एनायन बनाया था, ये समथिंग लाइक कुछ ऐसा हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा फील आता है कि ये और ये क्या हो गए हैं, ऐसे कुछ बन गए। ओके, तो इसका एक प्रॉपर शेप क्या हो गया आपका, मतलब शेप डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच ए कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन, ठीक है, कौन सी अमाउंट में कैटायन एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। इट इज द प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम। ओके, पोलराइजिंग पावर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए नहीं है ये, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। पोलराइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे सपोज दैट आप Na पॉजिटिव की बात करेंगे और आपका क्या होगा Mg+2 की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखो सोडियम पर, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 28 Na पॉजिटिव के केस में। Na के नेबर में मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर इज 12, 282। अब देखो 2 पॉजिटिव का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 28। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सोडियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है। इट मीन्स सोडियम एंड मैग्नीशियम +2 में एक नंबर की इलेक्ट्रॉन से, देखो 28 यहाँ भी हैं, 28 यहाँ पे भी हैं, तो Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव को देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, Na पॉजिटिव और Mg+2 में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनको एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्लीज इसको नोट करिए, विच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इक्वल नंबर, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन देखो चार्ज डेंसिटी सोडियम पे ज़्यादा है या मैग्नीशियम पे ज़्यादा है? द आंसर इज मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है। ओके, तो +2 चार्ज वाला क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एनायंस को अपनी ओर एज कंपेयर टू सोडियम। दिस इज व्हाट? पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम की, क्योंकि दोनों का साइज तो बराबर ही हो रखा। भाई देखो 28 इसका है, 28 इसका है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, ये 1, तो इसके पास K और L सेल ही है, इसके पास भी K और L सेल ही है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। द मोर द चार्ज डेंसिटी द ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर फॉर दैट कैटायन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, अब है आपकी कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, तो व्हाट अबाउट एनायन? एनायन की पोलराइजेबिलिटी होगी, एनायन की क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी। अब देखो क्या, इट इज द एक्सटेंट टू विच एनायन कैन बी पोलराइज्ड, किस वे में होगा? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ईज with which an ion can be polarized. Polarization is the distortion of a spherical symmetrically electron cloud to an unsymmetric cloud, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सिमेट्री से कहाँ जा रहा है? एसिमेट्रिक वे में जा रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है, अब पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायंस की होगी। ओके, अब एक चीज़ मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। ओके, देखो क्या होगा, फजान ने क्या किया है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे एक 3 रूल दिए हुए हैं। ओके, तो पोस्टुलेट्स ऑफ फजान्स रूल, देयर आर 3 फैक्टर्स एंड दे आर साइज ऑफ द आयन, ठीक है। देखो जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा, इतना बस यही याद रखना है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन द लार्जर द साइज ऑफ एनायन एंड द ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ओके, ये क्या बता रहा है आपको? ठीक है, ये कह रहा है कि जितना स्मॉल कैटायन होगा और जितना लार्जर एनायन होगा, याद रखना सबसे अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर कब आता है? जितना स्मॉलर कैटायन होगा और जितना लार्जर एनायन होगा। तो देखो एनायन के नेगेटिव चार्ज ऐसे होंगे, भाई यही तो होगा एनायन की, ये नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे? स्लोली। मैं बहुत सारे नहीं बना रही हूँ, मैं एक ही में दिखा रही हूँ। पहले वो इतना आया होगा, फिर इतना, फिर इतना, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इस कैटायन में मर्ज होने की टेंडेंसी रख रहे हैं। तो हमको क्या फील करना है कि ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑलमोस्ट इधर को आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कैटायन के भी हैं और इस एनायन के भी हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो यही तो क्वेश्चन किया था हमने कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो आपने देखना है कि जितना स्मॉल कैटायन होगा और जितना लार्ज एनायन होगा, स्मॉलर कैटायन का अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जो लार्जर एनायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स
क्या करेंगे, मतलब केटायन की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और ये फील होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो गए हैं, दोनों के ही हो गए हैं। एंड दोनों के ही होना मीन्स शेयरिंग। और कौन सा कैरेक्टर डेवलप होना है, कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होना है। दिस इज द वन। मतलब आप इतना याद रखो कि जितना स्मॉल केटायन होगा वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जितना लार्जर एनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन इमीडिएट क्या होंगे, जंप करेंगे टुवर्ड्स केटायन। ओके, द चार्ज ऑफ द केटायन, केटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द केटायन द ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। अंडरस्टूड, अभी इसमें बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तीसरा वाला, फॉर केटायंस विद द सेम चार्ज एंड साइज। दो केटायन ले लिए जिनका क्या है, चार्ज भी सेम है, मतलब हो सकता है उनके ऊपर +2 चार्ज हो, और साइज भी क्या है, सेम है। तब आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये अलग डिस्कशन हो। तीसरा वाला थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये दो बड़े इजी है। द फोर केटायंस विद द सेम चार्ज एंड साइज, द वन विद एक, मतलब दो होंगे, उनमें से एक पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सूट हो रहा होगा और एक पर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सूट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब दो होंगे। सपोज दैट मैंने इसी में ही एक्सप्लेन किया है कि कैल्शियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मरकरी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अभी बताती हूँ मैं। तो कैल्शियम जो आएगा वो कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, NH2NP6 में जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का कितना हो गया भाई, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 का मतलब 2882। अब कैल्शियम +2 का मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। द कॉन्फ़िगरेशन इज 288, मतलब 1s2 2s2 2p6, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन हो गए NH2NP6। तो एक तो ये हो गया। और मरकरी जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा 12th में, तो मरकरी कहाँ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में जाता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, N-1d NS0, इस तरीके से। मतलब जो आपने पढ़ा होगा जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसमें देखा होगा आपने कि जैसे होगा 3d और 4s, इस तरीके से रहता है 3d 4s। N-1 का मतलब क्या होगा, जैसे ये बाय द वे 4s है तो N-1 ये क्या हो जाएगा 3d। तो जहाँ पर ऐसा कन्फिग्रेशन होगा और ऐसा कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है, तो तब आप क्या क्या होगा, देखो दोनों का, इन दोनों का साइज एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व कि इन दोनों की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मैंने एक स्लाइड में मेंशन करा हुआ है ऑलमोस्ट, ये देखो। इफ वी वांट टू फाइंड द मोर कोवलेंट कंपाउंड अमंग HgCl2 एंड CaCl2, दो एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने। HgCl2 मरकरी क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। वी कैन नॉट यूज साइज एज ए फैक्टर टू कंक्लूड, साइज वाइज हम काउंट नहीं करेंगे। दोनों के ऊपर देखो चार्ज +2 है, क्योंकि Hg और जो कैल्शियम है उनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है 114 to 116 पिकोमीटर। 114 होता है कैल्शियम का और 116 होता है आपका मरकरी का। क्यों इक्वल है, क्योंकि मरकरी कहाँ जाता है, मरकरी में f ऑर्बिटल भी एंट्री करता है, और जैसे f ऑर्बिटल एंट्री करता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साइज एक्सपेंड होने के बजाय साइज क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये मैं आगे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तब मैं ये टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। बस अभी समझ लो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि मरकरी का होता है एटॉमिक नंबर 80 और इसमें f ऑर्बिटल की एंट्री होती है, ठीक है। और f ऑर्बिटल की एंट्री होना मीन्स लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की एक सीरीज होती है जहां पर इनकी रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इट वाज ऑब्जर्व कि कैल्शियम की इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और मरकरी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इतनी इनकी क्या है, रेडियस है। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मरकरी की होता है क्या क्या, 6s0 एंड 5d10। This configuration is called pseudo octet. Pseudo means false octet. क्यों? Because the d orbital is fully filled. ये fully filled है, okay. But the element does not have 8 electrons. Full है लेकिन 8 electrons नहीं है। We know that d orbitals are not good at shielding. इनका shielding effect क्या होता है, f का तो बहुत ही पुअर होता है। shielding effect मतलब न्यूक्लियस को अपनी ओर खींचने का, न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का f ऑर्बिटल्स का क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल, ना के बराबर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। बट d का भी ऑलमोस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। मतलब जो d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की ओर इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होते। सो वी कैन से दैट द एनायन Cl नेगेटिव वुड बी मोर पोलराइज्ड
बिकॉज द d ऑर्बिटल इज पुअर एट शिल्डिंग मेकिंग HgCl2 मोर कोवलेंट। दिस इज वेरी स्पेशल, और ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको जब मैं सॉफ्ट एंड हार्ड कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ाऊंगी। तो ये तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इससे पहले मैं क्या करूंगी, ये वाला पढ़ाऊंगी आपको। रूल 1 और रूल 2 पहले आप समझ लो। रूल 1 है कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, इफ द कैटायन इज स्मॉलर देन वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द आयन इज लेस। जितना क्या होगा आपका कैटायन स्मॉल होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द आयन इज लेस, एंड इफ द वॉल्यूम इज लेस वी कैन कंक्लूड दैट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन वुड बी हाई। और जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर होगी एनायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो ऐसा फील आता है कि उन दोनों में जो एनायन है और कैटायन है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर। ओके, रूल नंबर 2, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एनायंस की क्या होती है पोलराइजेबिलिटी। जितना लार्ज एनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स उतने जल्दी क्या होंगे आपके लार्जर साइज से, वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ जाएंगे वो सामने, मतलब ये वाला जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ इतना अट्रैक्ट नहीं होगा जितना कि ये होगा, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, अब पोलराइजेबिलिटी होगी एनायंस की। इट वाज ऑब्जर्व, हमको ऐसा फील आता है कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो रूल 1 और रूल 2 ये है। अभी मैं थर्ड पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करूंगी, फिर बताती हूँ आपको। पहले ये पीपीटी तो बन चुका है। अच्छा, जैसे सपोज हम कंपैरिजन करते हैं AlF3 एंड AlI3। ये है आपका एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड, है ना। ये शायद मैं इनको ऐसा लिखना भूल गई, AlI3 एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम आयोडाइड में। आप पूछना ये इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कौन कोवलेंट होगा, दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो, या कौन आयनिक होगा आइडेंटिफाई करो, कौन वाटर में सॉल्युबल होगा, कौन नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो एक आंसर आ जाए तो सबके क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाए, सबके आंसर आ जाएंगे। एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड को ब्रेक करो तो Al इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 3 फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, एक फ्लोरीन -1 तो 3 फ्लोरीन क्या हो जाएंगे 3F-। अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 मीन्स 2 8 3। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो कितना रह गया 2 8। तो ऐसा फील करो कि एल्यूमिनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो स्मॉलर है, K और L से लिए तो छोटा कैटायन है, स्मॉलर कैटायन है। यहाँ देखो लेकिन फ्लोरीन क्या है, स्मॉलर एनायन है। देखो ये कैटायन जितना भी साइज का होगा, बट इतना तो हमें पता है एज कंपेयर टू आयोडीन फ्लोराइड आयन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, ये स्मॉलर होगा। कंपेयर करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्मॉलर होगा। सेम टाइम देखो एल्यूमिनियम वही है, जितना भी इसका साइज होगा वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन आयोडाइड क्या हो गया आपका लार्जर एनायन हो गया। ओके, लार्जर एनायन होने से देखो कई बच्चों ने अपना सोल्यूशन निकाल दिया होगा। लार्जर एनायन होने से, और कैटायन तो है कि अब यहाँ पे हम बोल नहीं सकते ना स्मॉलर है क्या है, बट कंपेरेटिवली इट इज स्मॉलर इन साइज। तो बट हम कंपेयर करेंगे एनायन का, फ्लोराइड इज लेस स्मॉलर एज कंपेयर टू आयोडाइड। तो ऐसा लग रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जल्दी से इसके पास आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स कैटायन मूव करना कौन सा कैरेक्टर दिखा रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखा रहा है। इट मीन्स एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड इज मोर कोवलेंट देन एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कोवलेंट हो गया है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है भैया, एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड आयनिक हो गया। अब जो आयनिक होगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। ऐसे करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये H2O में इनसॉल्युबल होगा समहाउ। इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा आपका इनसॉल्युबल होगा। अब ये कोवलेंट है तो ये किस में डिजॉल्व होगा, समहाउ नॉन पोलर में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्युबल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होगा। मतलब आपको ऐसे कंपेयर करना है,
पर यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या रहा कि कैटायन जो है वो सेम साइज का है और एनायंस के साइज में क्या हो गया, वेरिएशन। इतना माइंड में लगाना कि जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, अब देखो दूसरा क्या रखा है मैंने, जैसे प्रॉब्लम है एक और प्रॉब्लम है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी। देखो NaF, NaCl, NaBr, Na, पहले इसको करते हैं। देखो NaF, NaCl, NaBr, Na, देखो यहाँ 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 कैटायन इज सेम इन प्रॉब्लम नंबर 1, कैटायन इज सेम, तो Na प्लस जो है इमेजिन करिए कि इतना ही साइज का होगा हर एक में। ओके, अब देखो यहाँ पर फ्लोराइड इतने साइज का होगा, है ना। ओके, फिर क्या होगा, Na पर ये प्लस इतने ही साइज का होगा, क्लोराइड कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े साइज का होगा, यहाँ पे Cl लिख देती हूँ मैं। ये आपका Na प्लस जो साइज है वही है, Br क्या हो जाएगा और लार्जर इन साइज। और क्या लिखा है, NaI, Na का साइज सेम रहेगा और ये आयोडाइड क्या हो जाएगा और लार्जर साइज का हो जाएगा। अब देखो कंपेयर करो, कैटायन सेम है बट क्या साइज ऑफ एनायन आर डिफरेंट। जितना लार्ज साइज होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके टुवर्ड्स कैटायन, आपके डाइवर्ट होंगे, आ जाएंगे वो। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका है, हमें ऐसा लग रहा है इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा, हाईली, ये हाईली कोवेलेंट होगा। तो लीस्ट कोवेलेंट कौन होगा, ये वाला। तो लीस्ट कोवेलेंट का मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आयनिक होगा। तो मोस्ट आयनिक कौन होगा, ये NaF, तब NaCl, फिर NaBr और NaI। कोवेलेंट जाएंगे तो NaI इज मोर कोवेलेंट देन NaBr, NaBr इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, NaCl इज मोर कोवेलेंट देन Na। मुझे लगता है कि ये आ गया होगा। और इन्होंने सीरीज क्या लिखी है कोवेलेंसी की, सिंस द कैटायन इज सेम, कैटायन सेम है, कंपेयर द एनाइन, अमंग द एनाइन द लार्जर द साइज वुड बी द कोवेलेंसी। लार्जर साइज किसको इंडिकेट कर रही है, कोवेलेंसी को। देयरफॉर द ऑर्डर इज सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड इज लीस्ट व्हाट, लीस्ट कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaCl। देखो ये बना हुआ है लीस्ट कोवेलेंट, देन NaCl, देन NaBr, देन Na। अब ये भी पूछ सकता है वो कि कोवेलेंसी कोवेलेंसी कोवेलेंसी, कोवेलेंसी के प्लेस में अगर वो क्या लिखता है आयोनिक, अगर कोवेलेंसी के प्लेस में क्या लिखता है आयनिक, तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaF मोर आयोनिक देन NaCl, मोर आयोनिक देन NaBr, मोर आयोनिक देन NaI। अच्छा अब देखो NaF अगर बहुत ज़्यादा आयनिक है, इट मीन्स वाटर में सबसे अच्छा सॉल्युबल कौन है, NaF। जो आयनिक कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल होगा, तो ये NaF क्या हो जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल, ये क्या हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर में स्लाइटली इनसॉल्युबल। हो सकता है थोड़ा हो रहा होगा बट इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा जितना बढ़िया आपका NaF होगा। एप्लीकेशन ऐसे समझो। दूसरा हियर द, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट कोवेलेंस। अब है LiF, NaF, KF, RBF, CH। अब यहाँ देखो एनायन इज सेम बट कैटायंस का चार साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाँ देखो Li स्मॉलर, फ्लोरीन सेम रहेगा, है ना। फिर कैटायन आपका और अच्छे से साइज का हो जाएगा, थोड़ा बड़े साइज का हो जाएगा, ठीक है। K और अच्छे साइज का हो जाएगा, रुबिडियम तो और भी बढ़िया हो जाएगा साइज का, सीजियम क्या हो जाएगा और लार्जर हो जाएगा। ओके, अब देखो अट्रैक्ट किस क्या हो रहा है आपका फ्लोराइड। तो देखो बोला है कि अब यहाँ पर फ्लोराइड कुछ नहीं कर सकते, देखो फ्लोराइड नेगेटिव है, साइज सेम है, हर एक के केस में साइज सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम किसमें किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कैटायन के साइड पे। तो जितना स्मॉल कैटायन होगा उतनी बढ़िया पोलराइजिंग पावर होगी। तो हियर द एनायन इज सेम सो वी कंपेयर इट विथ कैटायंस। कुछ नहीं कर सकते एनायंस का जो रहेगा पोलराइजेबिलिटी वो रहेगी, बट व्हाट अबाउट पोलराइजिंग पावर, द स्मॉलर द कैटायन द मोर द कोवेलेंसी। इट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीजियम फ्लोराइड स्मॉलर होगा, मतलब सबसे कम इसमें होगा, तो इसमें क्या होगा, देखो ये नॉर्मल रहेगा, है ना, तो बढ़िया इसकी कोवेलेंसी रहेगी, ठीक है
है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा कैटायन का, कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो ये क्या होगा आपका सबसे बढ़िया कोवलेंट है, ठीक है। तो ये सीजियम फ्लोराइड क्या होगा, सबसे बढ़िया आयोनिक होगा, है ना। और आयोनिक होने से सीजियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पर वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। ओके, है ना। तो ये आपके मैंने अभी 2 एप्लीकेशन पढ़ा लिए हैं, है ना, कि क्या होगा। थर्ड वाला जो रूल है इसका, है ना, थर्ड रूल जो था, जो मैंने कहा था मैं बाद में करूँगी आपको डिस्कस, ये वाला थर्ड रूल इज ए स्पेशल, लेट यूज एन एग्जाम्पल, ठीक, टू एक्सप्लेन द पॉइंट। तो यार क्या होता है ना इसमें क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स की या एक काम करते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का जब कॉन्सेप्ट लगेगा ना, उसको तब पढ़ेंगे। अभी आप क्या करो, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 विद एग्जाम्पल करना। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं इससे लगता है जो दूसरा लेक्चर देने वाली हूँ मैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें इसको कंटिन्यू करूँगी। पहले हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो +2 है ना, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हार्ड एसिड। तो तब जाके आपका थोड़ा सा बनेगा, है ना, ये हार्ड एसिड है। अब इसको हार्ड क्यों बोला है या इसको किसी को सॉफ्ट क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके देन, चलो।